इसी टॉपिक में हम आगे चलते हुए व्यक्तिगत विक्रय संवर्धन तथा व्यक्तिगत विक्रय यानी विक्रय कला में अंतर भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कार्य। विक्रय संवर्धन का कार्य विक्रय कला की प्रभावशीलता में वृद्धि करना है, जबकि व्यक्तिगत विक्रय से ग्राहकों की माल के प्रति इच्छा तथा आवश्यकता की जागृत की जाती है तथा उन्हें माल बेचा जाता है। दूसरा हम देखते हैं संपर्क। विक्रय संवर्धन में साधनों के अपनाने से ग्राहकों को व्यापारी या उत्पादक से सीधा संपर्क नहीं होता है। व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत व्यापारी या उत्पादक का ग्राहक से सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है। थर्ड हम देखते हैं उपयोग। इसका उपयोग ग्राहक की विक्रय संवर्धन में इसका उपयोग ग्राहक की सब वस्तु के प्रति आकर्षित करने के लिए किया जाता है, जबकि व्यक्तिगत विक्रय कला में इसका उपयोग ग्राहक के माल के प्रति इच्छा तथा आवश्यकता उत्पन्न करने उसे माल का विक्रय करने के लिए किया जाता है। फोर्थ हम देखते हैं ग्राहकों को प्रेरणा। विक्रय संवर्धन में ग्राहकों को माल खरीदने के लिए भौतिक प्रेरणाएं दी जाती हैं, जबकि व्यक्तिगत विक्रय या विक्रय कला में ग्राहकों को भौतिक और भावनात्मक दोनों ही तरह की प्रेरणाएं दी जाती हैं। व्यक्तिगत उपस्थिति। विक्रय संवर्धन के लिए विक्रयकर्ता व्यापारी के या विक्रयकर्ता या ग्राहक का प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, जबकि व्यक्तिगत विक्रय कला तथा ग्राहक का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। किसमें? व्यक्तिगत विक्रय में या विक्रय कला में। आर्थिक लाभ। विक्रय संवर्धन से ग्राहकों को प्रत्यक्ष रूप से क्रय में अतिरिक्त आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, जबकि विक्रय कला या व्यक्तिगत विक्रय में ग्राहकों को प्रत्यक्ष रूप से अतिरिक्त आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। अनिवार्यता। विक्रय संवर्धन के अभाव में माल का विक्रय संभव है, अतः माल अनिवार्य नहीं बल्कि आवश्यक है, जबकि व्यक्तिगत विक्रय अनिवार्य है, इसके बिना विक्रय संभव किया जा सकता है। माध्यम। विज्ञापन विक्रय संवर्धन जो है वो मौखिक, लिखित, दृश्य, श्रव्य किसी रूप में भी हो सकता है, जबकि व्यक्तिगत विक्रय या विक्रय कला केवल मौखिक ही हो सकती है। इसके बाद आता है जिज्ञासा की उत्पत्ति। विक्रय संवर्धन में माल के प्रति अधिक जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, जबकि विक्रय कला में माल के प्रति जिज्ञासाओं को संतुष्ट कर माल के विक्रय को किया जाता है। पूरक सहायक। विक्रय संवर्धन व्यक्तिगत विक्रय के लिए सहायक या पूरक है, जबकि व्यक्तिगत विक्रय विक्रय संवर्धन में कोई सहायता नहीं करता है। और लास्ट इसमें हम देखते हैं निरंतरता। विक्रय संवर्धन कार्य निरंतर नहीं किए जाते हैं, ये अनावर्ती होते हैं यानी नॉन रिकरिंग होते हैं, जबकि व्यक्तिगत विक्रय का कार्य एक दैनिक कार्य है जो कि निरंतर रूप से किया जाता है। तो ये हमने देखा विक्रय संवर्धन और विक्रय कला में अंतर। विज्ञापन तथा विक्रय कला। विज्ञापन और विक्रय कला का निकटतम एक संबंध होता है। दोनों ही प्रकार का हमने मीनिंग और डेफिनेशन देखी थी। पहला हमने व्यक्तिगत विक्रय कला और द्वितीय मुद्रित विक्रय कला। मुद्रित विक्रय कला विज्ञापन के नाम से ही जानी जाती है। व्यक्तिगत विक्रय कला को विक्रय कला के नाम से जाना जाता है। दोनों ही आधारभूत व्यावसायिक जगत के लिए अपरिहार्य है। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। विज्ञापन की प्रभावशीलता वास्तविक लाभ तभी प्राप्त होता है जबकि प्रभावकारी विक्रय कला का सुदृढ़ आधार हो। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विज्ञापन और विक्रय कला आधुनिक व्यवसाय रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, जिसमें से किसी एक के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है, यानी ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए विज्ञापन और विक्रय कला का हम निकटतम संबंध कहा जा सकता है। इन सभी कारणों के कारण इनमें ये एक दूसरे के पूरक या सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि विज्ञापन एवं विक्रय कला यानी व्यक्तिगत विक्रय में अंतर। सबसे पहला देखते हैं डेफिनेशन। विज्ञापन से आशय दृश्य, श्रव्य, लिखित, अवैयक्तिक संदेशों से है, जो जनता को वस्तुओं के क्रय हेतु प्रेरित करते हैं और इनके लिए जन सामान्य तक पहुंचाए जाते हैं।
जबकि विक्रय कला वह व्यक्तिगत सेवा है जिसके द्वारा विक्रयकर्ता संभावित ग्राहकों में वस्तुओं के प्रति इच्छा को जागृत करता है तथा क्रय करने हेतु प्रेरित करता है। कार्य विज्ञापन का कार्य ग्राहकों को विक्रेता तक की दुकान तक लाना होता है, जबकि विक्रय कला का कार्य दुकान पर आए ग्राहक को माल का विक्रय करना होता है। प्रभाव विज्ञापन का किसी भी वस्तु के गुणों अथवा उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला जाता है। विक्रय कला प्रत्येक ग्राहक की आवश्यकता अनुसार उस वस्तु की श्रेष्ठता और उपयोगिता पर प्रकाश डालती है। प्रयोग विज्ञापन केवल समाज को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। विक्रय कला अलग अलग रुचि वाले ग्राहकों को उनकी इच्छा के अनुसार संतुष्टि प्रदान करने में सहायक है। ग्राहक को प्रेरणा विज्ञापन द्वारा ग्राहकों को अव्यक्तिगत रूप से प्रेरित किया जाता है, जबकि विक्रय कला के माध्यम से विज्ञापन से आकर्षित ग्राहकों को माल का क्रय करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रेरित किया जाता है। शंकाओं का समाधान विज्ञापन प्रत्येक ग्राहक का उत्तर देने या उनकी जिज्ञासा को शांत करने में असमर्थ होता है, जबकि विक्रय कला प्रत्येक ग्राहक का उत्तर देने एवं उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए पूर्ण समर्थ है। भावी ग्राहक से संबंध विज्ञापन के द्वारा भावी ग्राहक से व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं होता है, जबकि विक्रय कला में भावी ग्राहक से संबंध स्थापित किया जा सकता है। माध्यम विज्ञापन लिखित, मुद्रित या चित्रमय हो सकता है, जबकि विक्रय कला जो होती है वो मौखिक होती है। व्यक्तिगत उपस्थिति विज्ञापन में व्यक्तिगत उपस्थिति अनावश्यक नहीं है। विक्रय कला में विक्रयकर्ता के लिए व्यक्तिगत रूप से उसकी उपस्थिति आवश्यक है। प्रभाव की जानकारी विज्ञापन द्वारा ग्राहक की भावनाओं एवं मस्तिष्क पर हुए प्रभाव की जानकारी नहीं की जा सकती है। विक्रय कला के द्वारा ग्राहक की भावनाओं तथा मस्तिष्क पर हुए प्रभावों को भली भांति जानकर की जा सकती है। क्षेत्र पर नियंत्रण डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन के अतिरिक्त सभी विज्ञापन साधनों के क्षेत्र पर प्रभावकारी नियंत्रण रखना कठिन होता है, जबकि विक्रय कला के क्षेत्र पर नियंत्रण रखा जा सकता है। जहां आवश्यकता होती है वहां विक्रयकर्ता को भेज दिया जाता है। फिर आता है लोचशीलता। विज्ञापन में लोचशीलता का गुण पाया जाता है, अतः परिस्थितियों के अनुसार इसमें समायोजन करने में थोड़ा समय लगता है, जबकि विक्रयकर्ता ग्राहक, समय, परिस्थितियां आदि को ध्यान में रखकर अपने विक्रय कला की शैली में परिवर्तन कर सकता है। तो ये हमने देखा विज्ञापन और विक्रय कला में अंतर और विक्रय संवर्धन एवं व्यक्तिगत कला या विक्रय कला में अंतर या विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन में अंतर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ग्राहक जो है व्यक्तिगत विक्रय या विज्ञापन या विक्रय कला को एक ही समझ लेता है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमने देखे कि इन डिफरेंस के कारण ग्राहकों को इनके अंतर का पता लगाया जा सकता है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने में हम देखते हैं कि व्यक्तिगत विक्रय कला या व्यक्तिगत विक्रय के प्रकार क्या है। विक्रय कला को सामान्यतः हमने कई प्रकारों में बांटा है, जैसे प्रकृति के आधार पर या ग्राहकों के आधार पर। तो नेक्स्ट हमारे टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रकृति के आधार पर विक्रय कला में क्या होता है। सबसे पहले आवश्यकता पूर्ति विक्रय कला इसमें आती है, यानी डिमांड फिलिंग और ऑर्डरिंग टेकिंग सेल्समैनशिप। आवश्यकता के अनुसार विशेष प्रयास करना नहीं होता है। इसमें विक्रयकर्ता का कार्य केवल क्रेता द्वारा आदेशित वस्तु उपलब्ध कराना ही होता है। इस प्रकार विक्रय कला में क्रेता को वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके विपरीत क्रेता को विक्रयकर्ता का माल शीघ्र ही उपलब्ध करने के लिए राजी भी करना होता है। ऐसी विक्रयकर्ता का सफलता में विक्रयकर्ता में विशेष कार्य, चातुर्य एवं गुणों की आवश्यकता नहीं होती है। क्रेता स्वयं इस माल की संस्था से प्रभावित होता है, अतः क्रेता का
माल का आदेश करता है और विक्रयकर्ता उनके अनुसार माल की पूर्ति कर देता है। आवश्यकता पूर्ति आदेश पूर्ति विक्रय कला के आधुनिक युग में केवल राशन की दुकान या दुर्लभ वस्तुओं के व्यापारियों के यहाँ देखी जा सकती है। कभी कभी ऐसी विक्रय कला तब देखी जाती है जबकि वस्तुओं का स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध न हो। इसके अतिरिक्त यदि विक्रयकर्ता तथा ग्राहकों के बीच निकट संबंध हो तथा एक दूसरे की इच्छा आवश्यकता के बारे में सब कुछ जानते हों तो ग्राहक केवल आदेश देकर आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई ब्रांड की सिगरेट पीता है तो दुकानदार को केवल आवश्यकता की पूर्ति करनी है, कोई विशेष गुण या चातुर्य दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेकंड, इसमें आते हैं सृजनात्मक विक्रय कला। सृजनात्मक विक्रय कला वह विक्रय कला है जिसके द्वारा ग्राहकों को सृजन किया जा सके। विक्रय कला से लोगों में किसी वस्तु विशेष की मांग उत्पन्न की जाती है। भावी ग्राहकों को नई वस्तुओं के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी सृजनात्मक विक्रय कला ग्राहकों में वस्तुओं की इच्छा जागृत करती है तथा उन्हें प्रभावकारी मांग में परिवर्तित करती है। यह नवीन वस्तुओं की उत्पाद की आवश्यकता में उत्पन्न करती है। इस हेतु विक्रय कला की नवीन वस्तुओं का और पुरानी वस्तुओं के नवीन उपयोगों से अवगत कराया जाता है। इससे लोग वस्तुओं को अपनी आवश्यकताओं और अनुभव करने लगते हैं तथा क्रय करने के लिए प्रेरित होते हैं। आधुनिक युग में सृजनात्मक विक्रय कला का महत्व बढ़ता जा रहा है। जो वस्तुओं का विकास होता जा रहा है त्यों विक्रय कला का महत्व और भी बढ़ेगा। भारत इस विकासशील राष्ट्रों में जहां लोग प्रतिवर्ष गरीबी रेखा के ऊपर उठते जा रहे हैं, वहां भी सृजनात्मक विक्रय कला का प्रतिवर्ष महत्वपूर्ण बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे देशों में जहां लोगों की आय बढ़ रही है या अभावों के से जीवन से तंग आ चुके हैं, सृजनात्मक विक्रय कला विक्रयकर्ता का बहुत अधिक सफल हो रहे हैं। ऐसे देशों में हर छोटी से छोटी या बड़ी वस्तु मांग उत्पन्न करने का क्षेत्र विद्यमान है, जैसे पंखे, कूलर, रेफ्रिजरेटर, गैस स्टोव, कार, स्कूटर, मोपेड, अच्छे कपड़े, टीवी, फर्नीचर, स्वास्थ्यवर्धक वस्तुएं, बीमा पत्र आदि के विक्रय में सृजनात्मक विक्रय कला का महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि विकसित राष्ट्र या ऊंची आय के लोगों में इन वस्तुओं के अपेक्षाकृत रूप में आराम और विलासिता की वस्तुओं का विक्रय के लिए ही सृजनात्मक विक्रय कला की आवश्यकता होती है।